नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए वहां संजय से इस प्रकार कहा। संजय, शांतनु नंदन पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, पुत्र सहित द्रोणाचार्य, महाराज शल्य, बाल्हिक, विकर्ण, सोमदत्त, सुबल पुत्र शकुनी, विविंशति, चित्रसेन, जयतसेन तथा योद्धाओं में श्रेष्ठ शूरवीर भगदत्त, इन सब से और दूसरे भी जो कौरव वहां रहते हैं, युद्ध की इच्छा से जो राजा वहां एकत्र हुए हैं, तथा दुर्योधन ने जिन जिन भूमिपालों और सिंधु देशीय वीरों को बुला रखा है, उन सब से भी यथोचित रीति से मिलकर मेरी ओर से कुशल और अभिवादन कहना। तत्पश्चात राजाओं की मंडली में पापियों के सिरमौर दुर्योधन को मेरा संदेश सुना देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कुंती पुत्र धनंजय ने संजय को जाने की अनुमति देकर अर्थ और धर्म से युक्त बातें कहीं, जो स्वजनों को हर्ष देने वाली तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करने वाली थी। अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर संजय ने तथास्तु कहकर उसे शिरोधार्य किया। तत्पश्चात उसने अन्य कुंती कुमारों तथा यशस्वी भगवान श्री कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी। पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर संजय महामना राजा धृतराष्ट्र के संपूर्ण आदेशों का पालन करके उस समय वहां से प्रस्थित हुए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और अंतःपुर के निकट जाकर द्वारपाल से कहा, द्वारपाल, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो और कहो, पांडवों के पास से संजय आया है, विलंब न करो। यदि महाराज जागते हो तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना। उनकी सूचना मिल जाने पर मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है। जन्मेजय ये सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गया और बोला, महाराज, आपको नमस्कार है। पांडवों के पास से लौटे हुए दूत संजय आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं। राजन, आज्ञा दीजिए, ये संजय क्या करें? धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारपाल, संजय का स्वागत है। उसे कहो कि मैं सकुशल हूं, अतः इस समय उससे भेंट करने को प्रस्तुत हूं। उसे भीतर ले आओ। उससे मिलने में मुझे कभी भी अड़चन नहीं होती, फिर वह द्वार पर क्यों खड़ा है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर सूत पुत्र संजय ने बुद्धिमान, शूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए विचित्र वीर नंदन महाराज धृतराष्ट्र के पास जा हाथ जोड़कर कहा, भूपाल, आपको नमस्कार है। नरदेव, मैं संजय हूं और पांडवों के पास जाकर लौटा हूं। उदार चित्त पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। महाराज, आप अपने पुत्रों, नातियों, सुहृदों, मंत्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, उन सब के साथ आप आनंद पूर्वक है न? धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूं कि कुंती नंदन अजात शत्रु युधिष्ठिर सुख से है न? क्या कौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र, मंत्री तथा छोटे भाइयों सहित सकुशल हैं? संजय ने कहा, पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल है और पहले आपके सामने जो उनका राज्य और धन आदि उन्हें प्राप्त था, उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान, दूरदर्शी और शीलवान हैं। भारत, पांडुनंदन युधिष्ठिर की दृष्टि में अन्य धर्मों की अपेक्षा दया ही परम धर्म है। वे धन संग्रह की अपेक्षा धर्म पालन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि धर्म विहीन एवं निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय वस्तुओं का अनुसरण नहीं करती है। महाराज, सूत में बंधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दूसरों से प्रेरित होकर ही नृत्य करती है,
उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा की प्रेरणा से ही प्रत्येक कार्य के लिए चेष्टा करता है। पांडुनंदन युधिष्ठिर के इस कष्ट को देखकर मैं यह मानने लगा हूं कि मनुष्य के पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव विधान ही बलवान है। आपका कर्म दोष अत्यंत भयंकर, अवर्णनीय तथा भविष्य में पाप एवं दुख की प्राप्ति कराने वाला है। इसे भी देखकर मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि परमात्मा का विधान ही प्रधान है। जब तक विधाता चाहता है तभी तक मनुष्य प्रशंसा पाता है। जैसे सर्प पुरानी केचुल को जो शरीर में ठहर नहीं सकती उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके और उस पाप को आप पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचार से सुशोभित हो रहे हैं। महाराज, तनिक आप अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, आपका व्यवहार उससे सर्वथा विपरीत है। राजन, इसी के कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है और पुनः परलोक में भी आपको पापमय नरक का दुख भोगना पड़ेगा। भरतवंश शिरोमणे, आप इस समय अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों को अलग करके अकेले ही उनकी सारी संपत्ति ले लेना चाहते हैं। सर्वप्रथम तो इसकी सफलता में ही संदेह है, और यदि आप सफल हो भी जाएं, तो इस भूमंडल में इस अधर्म के कारण आपकी बड़ी भारी निंदा होगी। अतः यह कार्य कदापि आपके योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिहीन, नीच कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर भाव बनाए रखने वाले, क्षत्रियोचित युद्ध विद्या में अनभिज्ञ, पराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही स्वभाव के लोगों पर आपत्तियां आती हैं। जो कुलीन, बलवान, यशस्वी, बहुज्ञ, विद्वान, सुखजीवी और मन को वश में रखने वाला है तथा जो परस्पर गुथे हुए धर्म और अधर्म को धारण करता है, वही भाग्यवश अभिष्ट गुण संपत्ति प्राप्त करता है। आप श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान हैं, आपत्ति काल में धर्म और अर्थ का उचित रूप से प्रयोग करते हैं, सब प्रकार के अच्छे परामर्शों से आप युक्त हैं। तब आप जैसे साधन संपन्न विद्वान पुरुष ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं? सदा कर्मों में नियुक्त किए हुए ये आपके मंत्रवेत्ता मंत्री, कर्ण आदि एकत्र होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, वह अवश्य ही कौरवों के भावी विनाश का कारण बन गया है। राजन, यदि अजात शत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आप पर ही सारे पापों का भार डालकर आपकी ही भांति पाप के बदले पाप करने की इच्छा कर लें, तो सारे कौरव असमय में ही नष्ट हो जाए और संसार में केवल आपकी निंदा फैल जाए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लोकपालों के अधिकार से बाहर हो? तभी तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर लोकपालों से मिलकर एवं उनसे अस्त्र प्राप्त करके भू और भुवर लोक को लांघ कर स्वर्ग लोक को देखने के लिए गए थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित होने पर भी यदि उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है, तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि दैव बल के सामने मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। ये शौर्य, विद्या आदि गुण अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियों की वर्तमान उन्नति तथा अवनति भी अनित्य है। ये सब सोचकर राजा बलि ने जब इसका पार नहीं पाया, तब यही निश्चय किया कि इस विषय में काल के सिवा और कोई कारण नहीं है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां समस्त प्राणियों के रूप आदि विषयों के ज्ञान के स्थान कारण है। तृष्णा का अंत होने के पश्चात ये सदा प्रसन्न ही रहती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यथा और दुख से रहित हो तृष्णा की निवृत्ति के लिए इन इंद्रियों को अपने वश में करे। कहते हैं केवल पुरुषार्थ का अच्छे ढंग से प्रयोग होने पर भी वह उत्तम फल देने वाला होता है। जैसे माता पिता के प्रयत्न द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र विधि पूर्वक भोजन आदि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है। परंतु मैं इस मान्यता पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस विषय में दैव ही प्रधान है। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं। अतः इस कारण से लोग अपराध करने पर अपराधी की निंदा करते हैं और जिसका व्यवहार उत्तम होता है उस साधु पुरुष की ही प्रशंसा करते हैं। अतः आप जो भरत वंश में विरोध फैला रहे हैं, इसके कारण मैं तो आपकी निंदा करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध से निश्चय ही समस्त प्रजाओं का विनाश होगा।
यदि आप मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे जैसे अग्नि घास फूस के समूह को जला डालती है। राजन, महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर द्यूत क्रीड़ा के समय जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे तथा राज्य लाभ को छोड़कर शांत न हो पा रहे, उसका अब यह भयंकर परिणाम अपनी आंखों देख लीजिए। नरेंद्र, आपने शकुनी, कर्ण आदि जैसे लोगों को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तथा पांडवों के जैसे विश्वसनीय पुरुषों को आपने दंड दे दिया है। अतः कुरुकुल नंदन, इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप अनंत एवं समृद्धिशालिनी पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। और नरश्रेष्ठ, इस समय रथ के वेग से हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूं। यदि आज्ञा हो तो शयन करने के लिए जाऊं। प्रातः काल जब सभी कौरव सभा में एकत्रित होंगे, उस समय वे अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनेंगे। जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, सूत पुत्र, मैं आज्ञा देता हूं, तुम अपने घर जाओ और शयन करो। प्रातः सब कौरव सभा में एकत्रित हो तुम्हारे मुख से अजात शत्रु युधिष्ठिर के संदेश को सुनेंगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।